हेलो भाई लोगों, कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग, मेरे भाई लोग बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। आज मैं लेकर आ चुका हूँ ऐसा सवाल जो कि बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दे। पिछली दो दो वीडियो दूसरी वीडियो में पिछली दूसरी वीडियो में मैंने एक सर्कल वाला सवाल में मैंने क्या सवाल था, वो भी मैंने एक बढ़िया हाई लेवल एडवांस लेवल का सवाल मैं लेकर आया था। आज मैं फिर से एक सवाल लेकर आ रहा हूँ और ऐसे ही मैं और सवाल लाता रहूंगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को पहले से ही, ठीक है। तो इस सवाल को आप थंबनेल से देख के आए होंगे और इसमें समझ ही नहीं आता कि इसे कैसे सॉल्व करें, लेकिन अगर थोड़ा दिमाग ध्यान से लगाएं तो हो जाता है। ऐसी बात नहीं है, कोई वैसा नहीं है। और ये तो ऐसे है। तो चलिए बिना देरी के इस सवाल को समझते हैं कैसे सॉल्व होगा, क्या इसके पीछे का मेथड है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको एक चीज यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। हमें इसमें फाइंड करना है टी। टी की वैल्यू फाइंड करनी है और जिसकी भी वैल्यू, मान लो कोई समीकरण है, उसमें वेरिएबल है एक्स और कुछ कांस्टेंट नंबर है। क्या है? कुछ कांस्टेंट नंबर है। तो हमें जब एक्स फाइंड करना होता है तो हम बराबर के एक तरफा क्या रख लेते हैं, कोई एक तरफा जितनी भी कांस्टेंट वैल्यू है वो रख लेते हैं और एक्स वाली टर्म सारी इधर ले लेते हैं, ताकि एक्स की वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू आ सके। इसलिए हम एक्स की सारी वैल्यू यहाँ रख लेते हैं जो भी एक्स के टर्म में है, और बाकी वहां भेज देते हैं ताकि एक्स की वैल्यू आसानी से हमें पता चल जाए। वही बस यही यहाँ करना है, ठीक है। बस यही यहाँ करना है। क्या है? 2 की पावर टी और टी की पावर 32, यानी दो की पावर कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट। तो हमें टी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो कुछ ऐसा हो जाए कि टी की पावर जो है वो टी की टर्म में आ जाए और कांस्टेंट की पावर जो है कांस्टेंट की टर्म में आ जाए, तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। कैसे? अब देखो, पावर आपको पता होना चाहिए, दोनों पावर दोनों तरफ अपन मल्टीप्लाई या भाग दे सकते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसा क्या करूं कि टी वहां चला जाए और 32 यहाँ आ जाए। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इस 2 की पावर टी बराबर में क्या है, टी की पावर 32। दोनों तरफ मैं क्या कर रहा हूं, पावर में टी का भाग दे रहा हूं, पावर में टी का भाग दे रहा हूं, यानी 1/t से गुणा करवा रहा हूं। इधर भी करवाएंगे 1/t से, ठीक है। तो यहाँ टी से टी कैंसिल और वहां टी आ गया। बस यही सोचना है, यहां से टी हट गया, वहां टी चला गया, ये टी कैंसिल हो गया, ठीक है। तो 2 की पावर बची 1, बराबर में टी की पावर क्या बची, 32/t। अब हम क्या देख रहे हैं कि यार यहाँ टी की, यार ये पावर 32/t। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि यार टी, यहाँ तो कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आ गई, लेकिन यहाँ टी की पावर टी है, लेकिन यहाँ टी की पावर कांस्टेंट भी है। तो यहां से 32 हटना है और यहाँ 32 लगना है। तो अब फिर से हम क्या करेंगे, दोनों तरफ कैसे कटेगा, जब बटे में 32 होगा तो यहाँ ऊपर नीचे कर जाएगा 32। तो दोनों तरफ 32 का भाग दे दो या 1/32 की गुणा करवा दो। तो दोनों तरफ वापस से हम क्या करेंगे, 32 का भाग देंगे तो 2 की पावर क्या हो जाएगी, 1/32, बराबर में टी। टी की पावर क्या है, 32 बटे में टी, और इंटू क्या करेंगे, 1/32। सही है, 32 से 32 गया। अब देखो, हमारा क्वेश्चन अपने उत्तर की तरफ बढ़ रहा है। 1/32 बराबर टी, टी की पावर 1/t, क्या रहा है, टी की पावर 1/t। अब यहां हमारा आधा काम पूरा हुआ। आधा काम कैसे पूरा हुआ कि आप देखोगे कि यहाँ कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आ गई, और सॉरी, हाँ, कांस्टेंट की पावर कांस्टेंट आ गई और वेरिएबल की पावर वेरिएबल आ गई, तो आधा काम पूरा हो गया। अब हमें ये देखना है कि दो की जब तुलना करेंगे तो टी हमें नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ 2 है और यहाँ 32। अगर यहाँ 2 होता और यहाँ भी 2 होता तो यहाँ टी और यहाँ भी टी है, तो टी बराबर 2 हो सकता था। लेकिन यहाँ अभी मैच नहीं हो रहा, तो हम एक अपना खुराफाती दिमाग लड़ाएंगे। क्या है, क्या है वो खुराफाती दिमाग? देखो, एक है, एक को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/1 लिख सकता हूँ, 2/2 लिख सकता हूँ, 3/3 लिख सकता हूँ। ऐसे कर करके कुछ भी मैं लिख सकता हूँ, उस बट्टे से बट्टे भाग देने पर एक मिलता है हमें, ठीक है। तो ये हमें पता है, तो ये हम कर सकते हैं। हाँ, बस यही चीज हमें करनी है यहाँ, क्योंकि वो तो सॉल्व है, उसको हम कुछ छेड़ नहीं सकते। उसको हम छेड़ेंगे तो वापस से क्या मिल जाएगा, कांस्टेंट की पावर
सॉरी वेरिएबल की पावर में कांस्टेंट आ जाएगा, इसको हमें नहीं छेड़ना है, ये यूं ही रहेगा क्योंकि ये सॉल्व हो गया है। अब इसको सॉल्व करना है ताकि इसकी तुलना कर सके। तो मैं क्या कर रहा हूं, देखो 2 की पावर में 2/2 इंटू में 1/32। अब इसकी वैल्यू 1 होगी और 1 से गुणा करने पर वापस वही मिला, यानी मैं लिख सकता हूं। तो अब मेरा खुराफाती दिमाग जब चला तो मैंने क्या किया, ये क्या है 2 का स्क्वायर हुआ ये, हाँ, और इसको इससे गुणा करवा दी मैंने, तो 2 का स्क्वायर, यानी मैं इसको यूं लिख सकता हूं 1/2 इंटू 32, यूं लिख सकता हूं मैं इसको। अगर आप कहोगे तो मैं यूं लिख दूंगा, तो भाई यूं लिख सकता हूं मैं, क्यों, क्योंकि इसको भी अंदर लाने पर ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 32, इसको भी अंदर लाने पर ये हो जाएगा, और इसको बाहर ले जाने पर भैया वापस यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये लिख सकता हूं मैं, ठीक है, ये मैं लिख सकता हूं, हाँ, क्योंकि पावर के ऊपर पावर होती है, ये आपने रूल पढ़ा हुआ है ना, ए की पावर एम की पावर एन, तो क्या हो जाता है ए की पावर एन इंटू एम, यही तो होता है। तो यही तो रूल मैं यहाँ लगा रहा हूं। तो अब मैं ये इसलिए लगा रहा हूं ताकि ये ऊपर नीचे वैल्यू सेम आ जाए, ताकि टी से तुलना कर ले। तो ये क्या हुआ 4, और ऊपर क्या आ गया 32 दूनी 64, यानी 1/64। 4 की पावर 1/64 बराबर क्या चल रहा है अपना, टी की पावर हाफ टी, टी की पावर हाफ टी, 1/t, टी की पावर 1/t। अब देखो वही चीज वापस से करनी, क्योंकि जब तक ऊपर नीचे यहां और यहां सेम वैल्यू नहीं आ जाए तब तक करते जाओ। तो अब हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज करेंगे जब तक हमारी यहां और यहां, जैसे टी सेम आया हुआ है, ये पावर है, ठीक है ना, 1/t, जैसे टी सेम आया हुआ है उसी प्रकार से यहां भी वैल्यू सेम ना आ जाए तब तक हमें करते जाना है। देख रहे हैं वैल्यू सेम आ जाए तो इसे भी वापस हम क्या लिखेंगे, 4 की पावर 2/2 इंटू में 1/64। अब वापस से इसको अंदर ले लो और उसको ऊपर छोड़ दो, तो ये क्या बचेगा 4 की पावर 2, 4 की पावर 2 यानी 16, और 16 की पावर क्या आ जाए, 4 की पावर बराबर में क्या है टी की पावर 1/t। 4 की पावर 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और इसकी पावर में क्या है 1/2 इंटू 64, ठीक है, 2 इंटू 64 यानी 128, 128 हो जाएगा। तो मैंने लिख दिया 128, टी बराबर टी की पावर 1/t। अभी तक बिल्कुल सही चल रहा है अपना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ और यहाँ अभी तक सेम नहीं है, तो एक बार और करके देख लेते हैं, वापस नहीं है तो एक बार और करें, जब तक यहाँ सेम वैल्यू ना आ जाए तब तक करते जाओ। तो वापस से हम क्या करेंगे, 16 की पावर 2/2 इंटू में 1/128 बराबर में टी की पावर 1/t। अब वापस से स्क्वायर को अंदर ले, तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, देखो भाई 16 का स्क्वायर कितना होता है, ये मेरे को तो याद है, अगर आपको याद नहीं है तो आप करके दिखवा देता हूं मैं आपको। 16 इंटू 16, 6×6 = 36, ठीक है, 6 × 6 6 और 3 9, 16 और 16, तो कितना आ गया 6, 9 और 6 कितना 15, तो 256 होता है 16 का स्क्वायर, कितना होता है 256। तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा 256, और 256 की पावर क्या है 1/2 इंटू में 128 बराबर में टी की पावर 1/t। अब 128 इंटू 2 कर दो, 256 आ रहा है क्या, देखो आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 128 इंटू 2, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 1 5, 2 एकम 2, 256 आ रहा है, और सब बार। और यहां पर हमारा आंसर आ गया है, क्या आ गया देखो, 256 की पावर में क्या आ रहा है 1/256, और क्या है टी की पावर 1/t। अब देख लो मैच कर लो, अब मैच कर लो, तो यहां पर हम लिखेंगे तुलना करने पर दोनों तरफ, दोनों तरफ तुलना करने पर टी बराबर हमें क्या मिलता है
256। देखो कितना आसान था, है ना। बस एक बार कंसेप्ट खुल जाए उसके बाद अपना उत्तर निकल आता है। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा टी कैसे निकला। टी हमारे निकला ऐसे हुआ। ठीक है, तो देख लो 256 सेम ही तुलना करने पर हमें साफ पता चला है कि टी बराबर क्या आएगा 256। अब आप चाहो तो टी की वैल्यू यहां रखकर आप चेक भी कर सकते हो। ठीक है, आप चाहो तो यहाँ रखकर चेक भी कर सकते हो, तो घर पे करना यहाँ नहीं है। ठीक है, समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। और ऐसे ही कंटेंट और चाहिए तो मतलब चैनल को प्रोत्साहित करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, ऐसे और क्वेश्चन आते रहेंगे। धन्यवाद।